गुड मॉर्निंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बेसिक हैंड टूल्स। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पर। ये अपना टॉपिक नंबर 5 हो गया। टॉपिक 5, बेसिक हैंड टूल्स। ओके, ये अपना यहाँ पर 5 नंबर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोपा हो या अन्य कोई भी मैकेनिकल ब्रांच हो, इन सभी में आपको अलग-अलग कार्य करने के लिए अनगिनत जो टूल्स है, उनकी आवश्यकता होती है। अब हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बेसिक टूल्स आवश्यक हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, स्क्रू ड्राइवर हो गया, आप लोगों का प्लायर हो गया, ट्वीजर हो गया, फाइल्स हो गई, ड्रिलिंग मशीन हो गई। ये सभी किस में आते हैं? बेसिक टूल्स में आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सिलेबस में गिवन है, हमारे नियमित पैटर्न की बुक में जो गिवन है, वो ही यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं और उससे अलग अपन कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ही अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले एक पॉइंट, विभिन्न कार्यों विभिन्न कार्यों को करने के करने के लिए अनगिनत 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 हैंड टूल्स टूल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आपको अनकाउंटेबल अनगिनत टूल्स की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जबकि 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 इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आवश्यक आवश्यक बेसिक टूल्स बेसिक टूल्स निम्न है। ठीक है, तो निम्न कौन कौन से हैं? तो जैसे आप लोगों का एक तो हो गया स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर हो गया। दूसरा आप लोगों का प्लायर हो गया। और तीसरा आप लोगों का जैसे ट्वीजर हो गया, ट्वीजर्स हो गया। ऐसे ही आप लोग फाइल लिख सकते हो, फाइल लिख सकते हो, पंच लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? आप लोगों के बेसिक टूल्स है। क्या है? बेसिक टूल्स है। ड्रिलिंग मशीन लिख सकते हो,
है ना? कैस्टर लिख सकते हो। ये सब आपके किस में आते हैं? बेसिक हैंड टूल्स में आते हैं। ओके है? ये पॉइंट सबका क्लियर हो गया कि बेसिक टूल्स में अपन किसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहला जो बेसिक टूल मैंने यहाँ पर नोट किया है, क्या है? स्क्रू ड्राइवर। तो यहाँ पर मैंने स्क्रू ड्राइवर की इमेज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग डालिएगा, स्क्रू ड्राइवर। अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्क्रू ड्राइवर का यूज क्या है? क्या यूज होता है भाई? कि कोई भी जो पेच होता है, उसको कसने या ढीला करने किसका प्रयोग करते हैं अपन? स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? स्क्रू स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग प्रयोग पेच को कसने या ढीला करने के, ये तो आपको पता हो। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो आप लोगों के फ्लैट टिप स्क्रू ड्राइवर होते हैं, उनकी जो साइज है, आकार है, वो ब्लेड की लेंथ और टिप की विड्थ के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है? तो यहां पर पॉइंट ध्यान में रखना है कि फ्लैट टिप फ्लैट टिप स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर का आकार आकार ब्लेड की लेंथ व टिप की विड्थ के अनुसार, है ना? अब पॉइंट आता है कि सर ब्लेड कौन सा पार्ट है ना? तो अब देखो यहाँ पे जो मैं डायग्राम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये आपका ब्लेड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ब्लेड कहलाता है। ये ब्लेड क्या है? ब्लेड। और ये वाला जो आगे का जो नोक है, ये वाला पार्ट है, ये इसका क्या है? टिप है। ये क्या है? टिप। तो ये तो ब्लेड की लेंथ हो गई, ठीक है? और ये जो साइज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला, ये होता है टिप की विड्थ। टिप की क्या है? विड्थ। ये टिप विड्थ। ठीक है? अब ध्यान में रखना है कि ये जो आपका स्क्रू ड्राइवर होता है, ये किसका बना होता है? हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है, ध्यान रखना, है ना? अब ये इसका क्या है? हैंडल है। ये क्या है भाई? हैंडल है। अब ये हैंडल किसका बनाया जाता है? या तो आप वुड का बना सकते हो, यानी लकड़ी का, या किसका बना सकते हो? प्लास्टिक। ठीक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन एग्ज़ाम में जनरली पूछ ली जाती है कि स्क्रू ड्राइवर का हैंडल किसका बनाया जाता है? तो लकड़ी का भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है। और आप लोगों का जो स्क्रू ड्राइवर है, वो हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है। ब्लेड की लेंथ कौन-सी होती है, टिप विड्थ कौन-सी होती है, तो उसके बेस पर आप लोगों का जो फ्लैट यहाँ पर
ठीक है? आगे से मैं थोड़ा-सा नीचे नोट करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा-सा नीचे नोट कर लें क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है कि दिखाई ना दे रहा हो, ओके? थोड़ा-सा साइड से ऊपर कर देता हूँ, ओके? हाँ, अब सबको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक हाँ, अब ठीक है। ओके, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कि जनरली जो ब्लेड की लेंथ होती है, वो आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक मिलती है। तो ध्यान में रखना है कि जो ब्लेड की ब्लेड लेंथ रेंज है, वो आप लोगों को 25 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर की रेंज में। तो जो आपका स्क्रू ड्राइवर है, उसका जो साइज़ है वो अपन किस में लेते हैं? मिलीमीटर में लेते हैं, ये ध्यान में रखें। अब दूसरा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि टिप विड्थ रेंज। तो ये जो टिप विड्थ रेंज है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है 0.5 यानी मिलीमीटर से लेकर के 18 मिलीमीटर, ठीक है? तो ये रेंज ध्यान में रखना है आप लोगों को, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर 6 विड्थ टिप स्क्रू ड्राइवर है, तो उसकी ब्लेड लेंथ रेंज कहाँ से कहाँ? अब ध्यान में रखना है कि इसका जो ब्लेड लेंथ और टिप विड्थ है, उसमें कोई रिलेशन नहीं है कि इस साइज़ की होगी तो इसकी होगी, नहीं। तो पॉइंट नोट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर ड्राइवर की ब्लेड लेंथ व टिप विड्थ में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इतना होगा तो इसकी विड्थ इतनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोगों ने 6 विड्थ टिप स्क्रू ड्राइवर लिया है, तो उसकी ब्लेड लेंथ ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने लिया 6 टिप विड्थ टिप विड्थ स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर की ब्लेड लेंथ ब्लेड लेंथ आप लोगों की 25 से 250 के बीच में, ठीक है? तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को किसके बारे में ध्यान में रखना है? स्क्रू ड्राइवर के बारे में ध्यान में रखना है, जनरली एग्ज़ाम में पूछ लीजिए। ओके? क्लियर हो गया सभी को कि स्क्रू ड्राइवर के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि स्क्रू ड्राइवर का यूज़ क्या है? और इसकी ब्लेड लेंथ और टिप विड्थ क्या होती है, तो ये भी बता सकते हो। ब्लेड की लेंथ रेंज पूछ ले, टिप की विड्थ रेंज पूछ ले या ये किसका बना होता है, हैंडल किसका बना होता है, ठीक है? इन सभी में। अब देखो कि कैसे यूज़ करना है इसको, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, वो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप हमेशा देखते हो कि टिप अगर आपकी फ्लैट है, तो आपका पेज का जो टॉप होता है वो भी क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। तब भी वो क्या है कि वहाँ पर उसको कसने या ढीला करने में हेल्प कर सकता है। अगर दोनों में मिसमैचिंग है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है? तो इसमें इस प्रकार के जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, जहाँ से कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उनको आप लोग नोट ना कीजिए। और मैं भी वही डेटा आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब अगला पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर प्लायर्स। कौन-सा आता है?
प्लायर्स। अब देखो यहाँ पर हेडिंग डालो 2 नंबर पर प्लायर्स। अब मुझे बताओ कि प्लायर्स का यूज़ क्या है? तो सर डिफरेंट टाइप के प्लायर्स होते हैं। इनका जैसे स्मॉल कंपोनेंट को पकड़ना, खींचना या मेटल शीट को आकार देने में, या आप लोग कह सकते हो कि जो स्मॉल डायमीटर के वायर होते हैं, उनको छीलने में, मोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लायर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ यूज़, यूज़। तो पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल डायमीटर कंपोनेंट, स्मॉल डायमीटर कंपोनेंट को पकड़ने, खींचने, खींचने या घुमाने। ठीक है? दूसरा, जो आपके मेटल के टुकड़े होते हैं, उनको शेप देने के लिए मेटल शीट, मेटल शीट, शीट को शेप देने। ओके? तीसरा, यहाँ पर जो आप लोगों के वायर्स होते हैं या आप लोगों की केबल होती है, उनको छीलने के लिए, काट लेने के लिए वायर या केबल को काटने में, काटने में, कॉमा छीलने। किसका यूज करते हैं भाई? प्लायर्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लायर्स होता है वो किसका बना हो? ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि प्लायर्स किसका बना होता है। तो प्लायर्स हमेशा ध्यान में रखना है कि हाई क्वालिटी स्टील के बने होते हैं और उन पर जंग ना लगे, इसलिए उस पर क्रोमियम का क्या है? परत चढ़ाई जाए। ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, लिख लीजिएगा प्लायर्स, प्लायर्स हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी स्टील के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। ओके? वह जंग से बचाने के लिए, बचाने के लिए इन पर, इन पर क्रोमियम, क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती। ठीक है? तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। पहला हो गया यूज क्या है इसका, दूसरा किसका बना होता है। तो हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है और जिस पर जंग से बचाने के लिए इस पर क्रोमियम का क्या रहता है? प्लेट रहता है। ओके? क्लियर हो गया? नो डाउट किसी को भी? अब देखिए यहाँ पर अलग-अलग टाइप के अपन यहाँ पर प्लायर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहला डायग्राम दिखाई दे रहा है, वो कौन-सा है? तो नीचे मैंने लिखा भी है कि डायगोनल कटिंग प्लायर्स। डायगोनल कटिंग प्लायर्स साइड कटिंग प्लायर भी कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला अपन ये डिस्कस करने वाले हैं डायगोनल। ठीक है? डायगोनल या इसे बोला जाता है साइड कटिंग, साइड कटिंग प्लायर्स। अब मुझे बताओ कि इसका यूज क्या है? डायगोनल या साइड कटिंग प्लायर का यूज क्या होता है?
ठीक है? तो ध्यान में रखना कि जो स्मॉल डायामीटर के जो वायर या केबल है, उनकी कटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप पहला यूज़ लिख सकते हो, स्मॉल डायामीटर डायामीटर वायर या केबल केबल कटिंग, इसका यूज़ रहता है। दूसरा इसका यूज़ क्या है? जैसे कोई भी केबल है या वायर है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन है, उसको हटाने के लिए या उसे छीलने के लिए, ठीक है? तो आप लोग क्या लिखोगे? केबल या केबल या वायर इंसुलेशन इंसुलेशन हटाने हटाने में भी किसका यूज़ करोगे? डायगोनल या साइड कटिंग प्लायर का यूज़ करते हैं। अब आता है एक कोटर पिन को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ध्यान में रखना है कि कोटर पिन रिमूव करने के रिमूव करने के लिए। ओके? ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके क्या हो गए? यूज़ हो चुके हैं। ठीक है? क्लियर है सभी को? अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि इसकी लेंथ क्या है? किस लेंथ में आप लोगों को ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर नेमी पैटर्न अपन वही डेटा क्या करने वाले हैं यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि कल को किसी क्वेश्चन में अगर गलत आंसर मान रहा है बोर्ड, तो आप लोग उस पर क्या है कि अपना जो रिस्पॉन्स है वो दे सकते हैं और नेमी पैटर्न ऑथेंटिक माना जाएगा वहां पर। तो यही डेटा आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर इसकी लेंथ लिखिएगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ डायगोनल डायगोनल कटिंग प्लाई कटिंग प्लाई। ठीक है? तो क्या लेंथ होती है? आप में से कोई बताना चाहेगा? तो इसकी होती है 100, 125 या 140, 160, 180 एंड 200 मिलीमीटर। ये किसमें लिए जा रहे हैं? सभी डेटा आप लोगों के यहाँ पर मिलीमीटर में लिए जा रहे हैं। मिली का मतलब 10 की घात -3 मीटर इंच। ओके, तो सभी को इसके साइज का भी ध्यान में रखना है कि इसकी लंबाई क्या रहती है। तो ये आपका डायगोनल जो कटिंग प्लायर है, ये ध्यान में रखना है कि ये इसके जो सिरे हैं, यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है और ये बीच में इसका क्या है? जॉइंट है। ठीक है? इसके सहारे ही ये क्या करता है? घूर्णन करता है। ठीक है? ऐसे मूव करता है। ओके? तो इसके बारे में तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका यूज़ किसका बना होता है और इसका साइज़ क्या है। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों ने ये काफ़ी बार देखा होगा, तो ये आप लोगों का कहलाता है एंड कटिंग प्लायर। कौन-सा है? एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर का यूज़ क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी भी लकड़ी में कील कील लगा रहे हो और वो मुड़ जाए, तो उसे निकालने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? एंड कटिंग प्लायर का यूज़ करते हैं। तो ध्यान में रखना है कि इसका जो यूज़ है स्मॉल डायामीटर के वायर, पिन, कीलों को काटने और लकड़ी से कीलों को निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसका उपयोग इसका उपयोग स्मॉल डायामीटर स्मॉल डायामीटर वायर
पिंस, कील को काटने और और लकड़ी में लकड़ी में फंसी कीलों को निकालने के इसका यूज किया। ठीक है, ये हो गया इसका यूज। अब अगर अपन इसकी लेंथ देखें, लंबाई क्या होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी लेंथ होती है 130, 160, 180, 200, 210 और आपकी 240 मिलीमीटर। ठीक है, तो इनकी जो यूनिट है वो किस में ली जा रही है? मिलीमीटर में ली जा रही है। तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इनकी लेंथ के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। या तो यूज़ पूछा जाएगा या इनकी लेंथ पूछी जाएगी। तो एंड कटिंग प्लायर होता है, इसका यूज़ जैसे लकड़ी में फँसी हुई कोई कील है उसको निकालने में, या स्मॉल डायमीटर का वायर या पिन है, उसे निकालने के लिए इसका हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और इसकी लेंथ का ज़रूर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये डेटा जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर बताइएगा ये कौन-सा आप लोगों का प्लायर है? तो यहाँ पर तीसरा हमारा जो प्लायर आता है, वो है फ्लैट नोज़ प्लायर। कौन-सा है? फ्लैट नोज़ प्लायर। ओके? तो फ्लैट नोज़ प्लायर का यूज़ क्या होता है बताइए? अब देखिए आगे से ये फ्लैट है इसका नोच, तो आप कोई भी वायर या मेटल को के टुकड़े को आप कोई भी शेप दे सकते हैं इससे। और केबल से मेटल को मेटल की जो परत है, उसे हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या छोटे जो आपके कंपोनेंट हैं, पार्ट्स हैं, उनको पकड़ने के भी लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन क्या नोट करेंगे, लिखिएगा यहाँ पर वायर व वायर व मेटल के टुकड़ों को टुकड़ों को आकार देने या आकार में ढालने। नेक्स्ट जो केबल से धातु की परत है उसको हटाने में। केबल से मेटल लेयर हटाने में। ठीक, इसका अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। या स्मॉल कंपोनेंट को पकड़ने के, स्मॉल कंपोनेंट को पकड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके है? क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि इसकी लेंथ क्या होती है? फ्लैट नोज जो प्लायर है, इसकी लेंथ, ठीक है? तो इसकी लेंथ है वो 100, 120, 140, 160, 180 और 200 मिलीमीटर। ठीक है? तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, किसके बारे में है? फ्लैट नोज प्लायर के बारे में है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर प्लायर आता है, वो आता है राउंड नोज प्लायर। कौन-सा है? राउंड नोज प्लायर। डी कौन-सा है? राउंड
नोज प्लायर्स। ओके, तो राउंड नोज प्लायर है, ये क्या काम है कि जैसे आपके पास में कोई भी जैसे मेटेलिक शीट है और उसको आप लोग शेप देना चाहते हैं या वृत्त की संरचना या वक्र की संरचना में उसे मोड़ना चाहते हैं, तो राउंड नोज प्लायर के ऊपर है। किसका प्रयोग करेंगे? राउंड नोज प्लायर का अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर्स के जबड़ों द्वारा, ठीक है, जबड़ों द्वारा अलग 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 डायमेंशन के आकार, डायमेंशन के वक्र व वृत्त बनाए जा सकते, बनाना संभव है या बनाए जा सकते, बनाना सम, ठीक है, ओके है। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए इसकी भी लेंथ कितनी होती है? जैसा कि पहले अपन ने पढ़ा था फ्लैट नोज वाले का, तो इसका भी कितना होता है लेंथ, ठीक है? तो लेंथ इसका रहता है 100, 120, 140, 160, 180 और 200 मिलीमीटर, इसका क्या रहता है लेंथ। ओके है, क्लियर है किस सभी को? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? और कैसी आपको क्लास लगती है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको सभी टॉपिक यहाँ पर करवाए जाएँ, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग उत्साहित हैं पढ़ने में, कितना रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो क्लासें आगे और बढ़िया कंटेंट के साथ में अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। अगर स्टूडेंट अगर थोड़ा-सा उत्साहित नहीं होता है, तो फिर आगे जो पढ़ाने वाला होता है, उसका भी मनोबल थोड़ा-सा गिर जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दें, जिसकी वजह से अपन आगे की क्लास में और बेटर कंटेंट अवेलेबल करवा सकें। ओके, तो ये आपका कौन-सा हो गया यहाँ पर राउंड नोज़। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है लॉन्ग नोज़। कौन-सा आता है? लॉन्ग नोज़ प्लायर, ठीक है? नेक्स्ट हमारा कौन-सा है? लॉन्ग नोज़ प्लायर, ठीक है? तो ये लिखिएगा यहाँ पर 5 नंबर आप लोगों का लॉन्ग नोज़ प्लायर, ओके? तो आप मुझे बताइए कि लॉन्ग नोज़ प्लायर है, ये क्या काम है? बताइएगा। तो जो लॉन्ग नोज प्लायर हैं, ये सीधे और घुमावदार नोक वाले होते हैं। अब देखो इसकी नोक सीधी है और इसकी क्या है? घुमावदार। तो जहाँ पर मान लीजिए स्पेस कम होता है, वहाँ पर कोई भी कंपोनेंट आप लोगों को रखना होता है, तो लॉन्ग नोज प्लायर का अपन क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है? तो नोट कीजिए यहाँ पर, देखिएगा लॉन्ग नोज प्लायर्स सीधी सीधी व घुमाव सीधी व घुमावदार नोक वाले होते हैं, ठीक है? सीधी और घुमावदार नोक वाले होते हैं, ठीक है? और इनका उपयोग
इनका उपयोग इनका उपयोग स्मॉल पार्ट्स को स्मॉल पार्ट्स या कंपोनेंट को को रखने के लिए रखने के लिए जहां जहां सीमित स्थान सीमित स्थान हो वहां पर इसका यूज, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है इसकी जो लेंथ होती है वो आप लोगों की 160, 180, 200 और 220 मिलीमीटर। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान दें। क्लियर है? बोलिए। ओके है सभी को? अब देखिए थोड़ी-सी क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए जो इसका रिमेनिंग पार्ट है ना? वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है? तो यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को डाउट है, तो आप लोग निसंकोच क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।